और भी सामने निकल के आई थी, आपने भी देखा होगा कि वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था भी कुछ दिन पहले हटा ली गई। तो फिर जब वहाँ पर्यटक जा रहे हैं, अब वो कौन हटाए? देखिए, इसका तो उत्तर है सुप्रीम कोर्ट पर है। अब राज्य सरकार के अधीन वहाँ की व्यवस्था चल रही है, केंद्र सरकार की व्यवस्था वहाँ थी, राष्ट्रीय शासन था, उसके अंदर चल रहा था, तो ये सारी घटनाएं बनती थी। मैं तो जिम्मेदार मानता हूँ सुप्रीम कोर्ट को। इस सुप्रीम कोर्ट, अब हम क्या कहें, हम आज तक हम लोग जो सर्व समाज है इसको बहुत आदर देता था, लेकिन अब लग रहा है कि ये जो जज है पता न किस अफीम की गोली खाकर निर्णय दे रहे हैं, सुना रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा क्या मतलब है। फांसी चढ़ा देंगे, चढ़ाइए आप फांसी पर, न्यायालय का अपमान हो रहा है तो। कितने दिन तक जनता चुप रहिएगे? अब बस का बात है। आप आदेश दे दिए, सरकार पर दबाव बना रहे हो, वक्फ बोर्ड को अभी लेकर दबाव सुप्रीम कोर्ट में बना रहे हैं, बनाओ। बहुत ज्यादा अब सनातन बोर्ड बनना चाहिए। आप वहां पर का तो सारे मुसलमान उतरेंगे, यहाँ से लेकर हम वक्फ बोर्ड क्यों निकले उतरेंगे? आप समझ रहे हम वक्फ बोर्ड की मतलब क्या है? कानून है ना, मोदी जी बैठे हैं, सर्वसम्मति से राज्यसभा लोकसभा दोनों में पास हुआ है, उसको लेकर आप अपना कानूनी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया, उसके तहत आप विरोध कीजिए प्लान डिगन। अब हिंदू को मारेंगे, मंदिर फूकेंगे, घर जलाएंगे, आप मतलब क्या है? और सुप्रीम कोर्ट बैठ कर तमाशा देख रहा है, ये क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट को मानता कौन है? अभी आपको देश में 80% बहुत संख्यक जिस मुसलमान जो है सुप्रीम कोर्ट को उठाकर फेंक देंगे, वो नदी में चला जाएगा। वो शरिया मानते हैं, सीधा बात है। वो सुप्रीम कोर्ट का काम मानते हैं, वो कुरान को मानेंगे, कुरान में जो दिया गया है व्यवस्था उसके हिसाब से देश चलाएंगे। आप यहाँ इसी तो बात समझिए, जब तक इस देश में बहुसंख्यक हिंदू है और हिंदू यहाँ पर सुरक्षित है, तभी यह देश सुरक्षित है। आज यमन देख लीजिए, आज ईरान देख लीजिए, आप अफगानिस्तान देख लीजिए, आज पाकिस्तान देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, सीरिया देख लीजिए, सारे मुस्लिम कंट्रियों में क्या चल रहा है? सब तबाह और बर्बाद है, सब युद्ध चल रहा है। वहां कौन से हिंदू है? वहां कौन हिंदू है बताइए ना, जिससे ये लोग लड़ रहे हैं। आप यहाँ गाजा में, इसराइल में, फिलिस्तीन में कौन? अभी एक हम मुस्लिम है, उसका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उसकी बात सुन रहा था, उससे पत्रकार पूछ रहा है कि ये जो बांग्लादेश में या यहाँ पर कलकत्ता में जो हिंदू मारे गए हुआ है, आप क्या कहते हैं? तो नहीं, ये मेरे जेहन में नहीं है, मैं इसके बारे में कोई जानते नहीं हूँ। फिर वही पत्रकार पूछता है कि गाजा में वहाँ मारे जा रहे हैं, वहाँ इसराइल द्वारा, हाँ ये बहुत गलत हो रहा है और इसको नहीं होना चाहिए। मतलब गाजा में हो रहा है घटना, जानकारी है, उसकी जानकारी तुम्हें है, और तुम्हारे देश में, बांग्लादेश में, कश्मीर में जो घटना घट रही है, पहलगाम में, तुमको जानकारी नहीं है। तो ये तुम्हारी जेहन में चल क्या रहा है? ये तुम सोच क्या रहे हो? तुम्हारी सोच कहाँ है? और इस प्रकार के जो भी कट्टरपंथी हैं, इस प्रकार के जितने भी सोच वाले हैं, इस देश के लिए खतरा है। ठीक है, मार दो, काम खत्म। हिंदू ऐसे ही मरा हुआ है, ये नपुंसक कह रही हूँ, कोई मतलब नहीं है, इनके अंदर कोई भावना ही नहीं है। मैं बात करता हूँ मानवता की, मैं बात करता हूँ समाज की, संकल्प की कि सबको साथ लेकर चलना है। मेरे कर्म में ही है। आज तक मैंने हिंदू मुस्लिमों में बहुत भावना की है। मेरे बहुत सारे किरदार हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं, आप पता कर सकते हैं। लेकिन जिनके जेहन में विकृति आ गई है, फिट हो गई है पहले से एकदम पूरा, जो रिफ्यूजी हो गया है, जो इस देश के लिए खतरा है, उनको मैं कैसे अपना मान सकता हूँ? भाई हिंदू है, हमारे दुश्मन है, हम इनको मारना ही मारना। जैसे ऐसे लोग तो इस देश के लिए खतरनाक हैं, इनके लिए सरकार को सोचना पड़ेगा। सरकार नहीं सोच पा रही है। तो मान लीजिए, अब तो हम हिंदू हैं, तो हम तो अब कहीं यात्रा करने के लिए, कहीं घूमने के लिए अब जाने से पहले अब तो डरेंगे भी, 100 बार सोचेंगे। अब तो हम हिंदू हैं, हमको जाएंगे तो वहाँ कोई कहेगा, बंगाल में जाऊंगा तो कोई कहेगा कलमा पढ़ के सुनाओ, तब तो बंगाल में हम जाकर कलमा याद करके जाए। नहीं याद करेंगे तो जान गवा करके, बंगाल में जान गवा के आएंगे, हैदराबाद में जान गवा के आएंगे, केरला में जान गवा कर आएंगे, कश्मीर में जान गवा के आएंगे। अब जहाँ जहाँ इनकी आबादी बढ़ती जाएगी, वहाँ वहाँ हमके लिए खतरा पड़ेगा, और जहाँ जहाँ ये संख्यक बन के रहेंगे, वहाँ वहाँ ये फायदे। ये साफ जाहिर हो रहा है कि हिंदू की जान अब पूरे तरीके से खतरे में हो गई है। ये नहीं हो गई है, नहीं होगी, हम नहीं जानते हैं, लेकिन अब इसका जवाब देना पड़ेगा। अब ये सामने खुलकर है। क्या हिंदू को पूरा कलमा भी याद करना पड़ेगा जाने के लिए? कब पता चले कि कौन कौन पढ़वा दे? बताए लोग, कब पढ़वा दे लोग? अब तो कलमा हमको याद करें तो हम पूरा जो बॉर्डर है, जहाँ जहाँ अब तो मुझे मुजफ्फराबाद जाना हो
कलकत्ता जाना हो, बंगाल जाना हो, कश्मीर जाना हो, मैं तो कह रहा हूँ हैदराबाद जाना हो, तो ऐसे जगहों पर आप जाए तो हमको कलमा पढ़ के जाए कि पता नहीं वहाँ कोई टेररिस्ट आतंकवादी कोई मुसलमान बन के खड़ा होगा, वो तुरंत कहेगा कलमा पढ़ो तो तब तो बख्श जाएगा, तुम नीचे चेंज करेगा, चेक करेगा कटा है कि नहीं कटा है। तो फिर आप बताइए तो क्या मतलब है? अब तो स्पष्ट है। अब इस प्रकार जो भी घटना घटी है ये हृदय विदारक है, ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है भाई। सीधा बात सुन लीजिए, जवाबदेही तो देना ही पड़ेगा। ये मानवता की हत्या है, यहाँ कुछ बचा ही नहीं। अब क्या बचा? सही बात। अब क्या बचा? और बाकी जो हिंदू और मुस्लिम कर रहे हैं, जो अपना समझ रहे हैं, जिनको अपना समझना है समझे, हमको समझाए ना भाई कोई, हम तो चैलेंज देते हैं, बताइए सबको हिंदू मुसलमान, हमको इस मैटर पर कोई भी समझा दे कि क्या समझाना चाहते हो, इसमें क्या रहस्य छुपा हुआ है, ऐसे मारा गया वैसे मारा, क्या मारा गया? जहाँ स्पष्ट जो सामने वाला आकर कह रहा है, उनका मैं वीडियो भी देख रहा हूँ, वही पाकिस्तान कश्मीर के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है और उसमें सब हंस रहे हैं, वो चीजें क्लिप सब आतंकवादी है, पूरा कश्मीर आतंकवादी है। तो ये कहने का ढकोसला है, सिर्फ दिखावा है कैंडल मार्च निकालने का। एकदम ये सब इनकी आंखों में जरा से भी नमी नहीं है, कोई नहीं है, कोई नमी नहीं है, कोई मानवता नहीं। और वो नारे तक लगा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हम लोग हैं। वो कोई देखिए, फिर जो मुसलमान यहाँ के हैं, जो यहाँ के हैं, इस माहौल में जो ढले, जो यहाँ के माहौल में ढले हैं, जैसे हम लोग कमसार में हैं तो हमारे राजपूत भाई यहाँ बहुत राजपूत ऐसे जो मुसलमान बने हैं, तो उनके अंदर ये दरिंदगी नहीं आ सकती। वो यहाँ के ब्लड जो है, जो यहाँ के, वो उनके अंदर वो बात नहीं आ सकती। जी को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, सब जान रहे हैं, लेकिन जो ये लोग हैं ये अलग है, पूरा चीज एकदम हट करके एकदम अलग है। वो मानते कि नहीं हम लोग पाकिस्तान के ही हैं, बेशक हम लोग यहाँ हैं लेकिन हमें पाकिस्तान से, ये पाकिस्तानी है। अब इन समस्या यह है कि जो हमारे मुस्लिम है, जो वास्तव में हिंदुस्तान के मरते जिनते हैं, अब उनके लिए समस्या खड़ी हो गई कहीं ना कहीं, क्योंकि अब आज तो सब पे आ रही है, सब पे। अब मैं तो बार बार कहता हूँ कि जो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, जो हमारे देश में बसाए जा रहे हैं या बसे हुए हैं या आकर छिप कर रह रहे हैं, इनको भारत सरकार कब निकाल रही है? इनको निकालने का समय वक्त आ गया है। आ गया कि इनको फौरन यहाँ से भगाया, यहाँ से तुरंत इनको बाहर निकाले जाए। किसी भी बांग्लादेश के लिए और किसी भी रोहिंग्या के लिए हमारे देश में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जैसे जिस तरीके से जो हमला हुआ और मासूमों की जान गई, जैसे कि राकेश जी ने कहा कि हमें अब कलमा भी याद करना पड़ेगा, ताकि हम कहीं जाते भी हैं बॉर्डर के पास तो कौन पता कि कौन पढ़वा दे, और नहीं पढ़ पाएंगे तो फिर गोली खा जाएंगे भाई। तो ये कहीं ना कहीं सभी हिंदुओं के अंदर एक डर बैठ गया है, और इसका फौरन कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ेगा। और जो भी यहाँ घुसपैठिया हैं, आकर रह रहे हैं, बंगाल जितने लोग रहे, उनको फौरन यहाँ से भगाना पड़ेगा। वैसे जिस तरह की घटनाएं हुई, इसके विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।